बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बंगाल में एक एक कदम बीजेपी को बंगाल की सत्ता के करीब लाने के लिए उठ रहे हैं। आज बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर से की। उन्होंने यहाँ मां काली के दर्शन किए। यहाँ स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। 2015 में पीएम मोदी ने भी यहाँ दर्शन किए थे। अमित शाह ने इस मौके पर चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो का जिक्र किया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है, लेकिन आज यहाँ तुष्टीकरण चरम पर है। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसके बाद अमित शाह ने दोपहर तक बंगाल इकाई के साथ संगठनात्मक बैठक किया। फिर अमित शाह ने कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया। मतुआ पश्चिम बंगाल में एससी आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। बंगाल में मतुआ समुदाय के करीब 72 लाख लोग हैं और 8 से 10 विधानसभा सीटों पर उनका खासा प्रभाव है। बंगाल की 2.25 करोड़ की एससी आबादी में 33 लाख नमो शूद्र हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा मतुआ है। 1950 से मतुआ धार्मिक प्रताड़ना के बाद बंगाल आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी। इस जीत में मतुआ समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। इससे पहले अपने बंगाल दौरे के पहले दिन गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि से अपने पश्चिम बंगाल दौरे की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। शाह ने पहले दिन आदिवासी परिवार के घर खाना खाया और आज दूसरे दिन कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया। अमित शाह की ये डिनर पॉलिटिक्स काफी कुछ कहती है। बीजेपी नहीं चाहती कि उस पर हिंदी भाषी की पार्टी या फिर बाहरी होने का आरोप लगे। इसी के चलते अमित शाह अपने दौरे से आदिवासी, दलित और दूसरे छोटे समुदाय को जोड़ रहे हैं। शाह का साफ संदेश है कि हिंदुओं में अगड़े पिछड़े की राजनीति खत्म हो और एकजुट होकर ममता सरकार के खिलाफ वोट करें। चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश बंगालियों की भावनाओं को जोड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट।